नमस्कार, मैं संतोष मणिपाल आप लोगों को स्वागत करता हूँ अमेजिंग वर्ल्ड पे। आज आप लोगों को साथ एक ऐसा अमेजिंग कहानी लेके आया हूँ जो बिल्कुल आप लोगों के अंदर हलचल मचाने वाला है। यानी कि इस संसार का सबसे बड़ा अभिमानी घमंडी रावण को आप जानते होंगे, जिसके पास सोने का लंका था, यानी कि सोने का देश था। उनका भी घमंड चूर चूर कर दिया, यानी कि सोने का लंका को जलाकर राख राख कर दिया हनुमान जी महाराज ने। क्या आप रावण से भी बहुत बड़ा अभिमानी को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस कहानी को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। इस कहानी में आप जानने वाले हैं रावण से भी बढ़कर बहुत बड़ा अभिमानी। कहानी शुरू होता है वीरों का वीर महावीर श्री हनुमान जी महाराज जी जब श्री रामचंद्र जी के साथ लड़ाई में लंका में डेरा डाले थे। वहाँ पर लड़ाई के दौरान एक रात्रि क्या हुआ, श्री राम लक्ष्मण जी को चुरा कर ले गए थे अहि रावण नाम के राक्षस। पाताल लोक में ले गए थे जहाँ किसी को जाना बहुत मुश्किल था। तो जब ही मालूम पड़ा, सारा सेनाओं ने हनुमान जी को भेजने की तैयारी की। तो हनुमान जी एकदम खुशी के मारे पागल हो गया और मन मन मुस्कुरा रहा है कि ये काम तो हमारे भाई कौन कर सकता है। उनको भी दिल में मन में घमंड हो गया, अभिमान भर गया। तभी हनुमान जी महाराज बोला ठीक है मैं जाता हूँ। वो गया। जब ही पाताल लोक में गया तो वही रावण का जो चौकीदार था गेट पे खड़ा, वो चौकीदार महाबली था, हनुमान जी से भी बहुत बड़ा महाबली था। उसके साथ लड़ाई होने लगा। जब लड़ाई होने लगा तो हनुमान जी को जीतना बहुत मुश्किल हो गया। हनुमान जी नहीं हारा पा रहे थे। ऐसा प्रहार कर रहा था वहाँ का चौकीदार। हनुमान जी सोचने पर मजबूर हो गया, एक कौन है हमसे महाबली? अभी तक हमको हराने वाला कोई नहीं था। अभी तक तो हमको बहुत आनंद आ रहा था कि हमारे बल को, हमारे बलवंता को बहुत सारा प्रशंसा हो रहा है, लेकिन हमको हराने वाला ये चौकीदार कौन है? तो परिचय में मालूम पड़ा तो हनुमान जी का पुत्र ही निकला। तो हनुमान जी ने समझौता करके लड़ाई करके वहाँ चला गया, अंदर चला गया। श्री राम लक्ष्मण जी को अपने कान पर बोके और बाहर निकल गए। बाहर निकल के समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तभी हनुमान जी को मन में यह अहंकार आया। बोला इस दुनिया में हम लोग से बलवान कौन है? एक हनुमान जी सोचने लगा, एक चौकीदार था पाताल लोक में, वो मेरा पुत्र ही है। एक मैं इस दुनिया पर सबसे बलवान हूँ, जो श्री राम जी के हर एक काम मैं ही सफल कर रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं फंसते रहते हैं, अपना से तो कोई काम होता ही नहीं, मैं ही इनका सारा काम करता हूँ। ये हनुमान जी के मन में घूमने लगा, यानी हनुमान जी के मन में अहंकार पैदा होने लगा। उनको भी घमंड आने लगा। तो श्री राम जी इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखा तो बोला हाँ हनुमान जी भी घमंड से चूर हो रहे हैं। हनुमान जी क्या चल रहा है आपका दिमाग? नहीं स्वामी, कुछ नहीं स्वामी, क्या चल सकता है, सोच रहा हूँ कि समुद्र को पार करके आप लोगों को थोड़ा विश्राम कराऊं। तभी श्री राम जी ने धीरे धीरे से अपना अंगूठी निकालकर समुद्र में गिरा दिया। तो ये कहानी हनुमान जी देख रहे थे, गिरा दिया और बोले हनुमान जी हाँ मेरा अंगूठी समुद्र में गिर गया, देखो ना। तो बोलता है ठीक है स्वामी, आप लोगों को किनारे पर रख देता हूँ और निकालने के लिए जाता हूँ। हनुमान जी सोचने लगा कि एक अंगूठी भी नहीं संभला जाता है, क्या है ये दोनों भाई हमेशा हम लोगों को दुख देने के कार्य सिवाय कुछ नहीं करता है, हमेशा दुख देता है। हनुमान जी ये सोचने लगा। तभी राम जी सोच रहे हैं हाँ हनुमान तुमको भी घमंड आ गया है। जब किनारे आया, हनुमान जी ने दोनों भाइयों के किनारे रखा। समुद्र के अंदर जब गया तो उसमें श्री राम जी के अंगूठी जैसा कितना सारा अंगूठी, उसको ढूंढने में नाकामयाब हो गया। उसको पता चल गया कि ये मेरा अभिमान तोड़ने के लिए श्री राम जी ने ये सब किया है। हनुमान जी झट से बाहर निकला और श्री राम जी के आगे झुककर नमस्कार किया, उसको पैर पड़ने लगे कि प्रभु स्वामी हमको बहुत बड़ा भूल हो गया, बहुत गलती हो गया, अब हम जीवन में कभी भी अहंकार घमंड नहीं लाएंगे। तो देखिए संसार का सबसे महाबली वीरों का वीर महावीर हनुमान जी को घमंड आ सकता है, अभिमान आ सकता है। तो आप लोग हम लोग क्या है, कोई न कोई समय घमंड आ सकता है, अभिमान आ सकता है। इसीलिए अपना घमंड को काबू में करके कभी अभिमानी मत बनिएगा, क्योंकि इस संसार में एक से एक बड़ा है अभिमान तोड़ने के लिए। ऊपर वाला भगवान ईश्वर अल्लाह, उनका खाना क्या है? अभिमान। जो अभिमान करेगा वो बच नहीं पाएगा।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं वो बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे ऐसा कहानी आप लोगों को साथ मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।